हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, मैं JEE मेन एंड CGPT के प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाऊंगी। तो आज हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ही देखेंगे। बेसिक मैंने बता दिया है कुछ और कुछ आप जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। ये रहा पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास 140 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम 1 से 140 तक नंबर किए हुए हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स लेने वाले इवन नंबर्ड स्टूडेंट है, फिज़िक्स लेने वाले स्टूडेंट्स जो है उनका नंबर डिवाइजिबल बाय 3 है, और जो केमिस्ट्री लिए हैं उनका डिविजिबल बाय 5 है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी 3 कोर्सेस। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्स लिए हैं, सपोज करते वो NA है, तो वो 70 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से 140 तक नंबर किया गया है 140 स्टूडेंट्स को, तो जो इवन नंबर लेना है तो हमारा 70 आया। ठीक है, अब फिज़िक्स का कह रहा है कि वो स्टूडेंट्स जिनका नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो जब मैं 1 से 140 तक लिखूंगी तो मेरे पास 46 ऐसे नंबर आते हैं जो डिविजिबल बाय 3 है। अब केमिस्ट्री के ऐसे नंबर, जब नंबर हम लिखते हैं 1 से 140 तक, तो उसमें बोल रहा है डिविजिबल बाय 5, तो ऐसे 28 लोग आते हैं। 28 डिवाइड होता है 28 नंबर 5 से, जो 1 से 140 तक है। तो यहाँ पे हमारा ये आया। अब हमें NA इंटरसेक्शन ऑफ B निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये सारी वैल्यू को हम लिखेंगे 2, 4, 6 पूरा 140 तक, इवन नंबर ही लेंगे। ठीक है, और B पे हम क्या लेंगे? जो डिविजिबल बाय 3 है। तो 3, 6, ये ऐसा करते करते तक 46 तक। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 23 ऐसे कॉमन नंबर आएंगे जो दोनों से निकलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये लिखा। अब B इंटरसेक्शन ऑफ C, ये भी B में क्या कह रहा है? 28 ऐसे नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है। तो क्या होगा? 5, 10 ऐसे ऐसे करते तक हमारा क्या आएगा? यहाँ पे 146 नहीं आएगा, यहाँ लास्ट में आएगा हमारा 139, क्योंकि 46 तो नंबर्स है ना। 139 आएगा, क्योंकि 139 जो है 139 नहीं आएगा, 138 आएगा, है ना। हाँ, 138 आएगा। यहाँ पर हमारा 138 आएगा लास्ट में। वैसी सेम यहाँ तक जाएंगे तो हमारा 140 आएगा। ठीक है, तो मैं B और C को जब लिखूंगी तो मेरे पास 9 कॉमन ऐसे यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन टर्म आएंगे। वैसी NA इंटरसेक्शन ऑफ B से 14 आएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? एक और लिखूँगी यहाँ पर NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन ऑफ C। तो ये क्या होगा? ये मैं तीनों को कंपेयर करके लिखूँगी। ये कंपेयर, ये यहाँ की जो नंबर्स है उससे मेरे यहाँ पे ये आ जाएगा। अब मैंने ये सब क्यों लिखा? क्योंकि हम ये जानते हैं NA ये इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C क्या होता है? N of A N of B प्लस N of C माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला होता है जो हम जानते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी 70 प्लस 46 प्लस 28 माइनस 23 माइनस 9 माइनस 14 प्लस 4। ये सारी वैल्यूज़ मैंने जो यहाँ पे लाई हूँ उससे लिख रही हूँ।
तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ क्या, एक मिनट ना, मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देती हूँ। ठीक, फिर मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि वो सब लाने के बाद मेरी वैल्यू 102 आ रही है। ठीक है, तो ये तो था जब हमारे ऑप्ट किए स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है जो ऑप्ट नहीं किए हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल 140 है, 140 माइनस 102 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 38 आंसर आएगा क्या, जिन्होंने नहीं लिया है। तो ऑप्शन आएगा 38। ठीक है, जिन्होंने कोई भी कोर्सेस नहीं लिए हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें दी गई हुई हैं। पहले तो एक डाइस, एक सिक्का सॉरी डाइस नहीं, सिक्का, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सिक्कों के साथ पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्या, संख्या दी हुई हैं और पासे दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम सिक्के के साथ ही इन दोनों को मिक्स कर रहा है। तो सिक्के में 2 चीज़ें होती है, हेड और टेल। तो क्या होगा, एक हेड के लिए 1/2 होगा और टेल के लिए भी 1/2 होगा। ठीक है, अब सपोज करते हैं हम हेड को लेते हैं, तो हेड में पहले 1/2 तो हमारा रहेगा ही। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हेड में हम सपोज करते हैं सम निकालना है हमको 7 और 8 का। ठीक है, तो 7 और 8 के क्या क्या सम बनेंगे, डाइस से, पासे से हमारा बनेगा 3 4 4 3 5 2 2 5 6 1 1 6। तो ये कितने हुए हमारे पास, 5 हुए। ये हमारा 7 के लिए बन रहा है। ठीक है, अब 8 के लिए बनाना है, और का मतलब क्या होता है, प्लस। तो 8 के लिए बनाना है, तो 8 के लिए क्या होगा, 4 4 6 2 2 6 5 3 3 5, और ये बराबर कितना हुआ, 5। ये बराबर यहाँ 6 हुआ था, ये बराबर यहाँ 5 हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, हम हेड के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और क्या लिखेंगे 5/36 प्लस 6/36। अब ये हमारा कैसे आया, हम समझे क्या, जब यहाँ पे सम लिखा है, हमने क्या लिखा है, सम 7 और 8। तो जो 7 है उसमें 5 आए थे और 8 जिसमें 6 आए थे, और का मतलब प्लस। तो हमारा 11/36 आया। 36 क्यों, 6 × 6। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, टेल का देखेंगे। टेल में भी हमें क्या निकालना है, नंबर आना चाहिए 7 और 8 का। 9 वाले जो नंबर है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, 9 वाले जो नंबर है 1 से 9 तक, उसमें 7 और 8 आना चाहिए। तो 7 या 8 आने की 2 पॉसिबिलिटी होगी सिर्फ, तो 2 हम 9 लिखेंगे। ठीक है, क्या इससे समझ आ रहा है ये। अब हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले हम हेड को लिए थे, तो क्या होगा 1/2 × 11/36 प्लस 1/2 × 2/9। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 11/72 प्लस 2/18, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 19/72। ठीक है क्या, अब 19/72 हमारा ऑप्शन नंबर ए पे आ रहा है। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये 11 जनवरी शिफ्ट 1 2019 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें 2 इंटीजर सेलेक्ट करने हैं रैंडम। ठीक है, लेकिन जो सम सेलेक्ट होगा वो इवन होगा और बोथ नंबर भी इवन होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि जब हमारा सम ऑफ 2 नंबर्स जो है वो इवन कब होगा, या तो दोनों ऑड होंगे या तो दोनों इवन होंगे। कैसे, सपोज करते एग्जांपल, पहला ऑड नंबर 1 है और 3 है, इसको प्लस करेंगे तो 4 आएगा। 3 और 5 लेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम 2 ऑड लेंगे और इवन का प्लस करने से तो इवन ही आता है, ये देखो, है ना। तो हम या तो ऑड लेंगे या तो इवन लेंगे, और हमें 2 सेलेक्ट करना है। नंबर कितने दिए हुए हैं, 11। ठीक है, तो पहली बात तो हमें, जैसे कि हम सपोज करते हैं हमारे पास यह नंबर दिया है 11 तक, 7
8, 9, 10 और 11। तो इसमें हमारे पास इवन नंबर कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 इवन नंबर आए। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ क्या, जो ऊपर का इवेंट है वो 5C2। 5C2 क्यों हुआ? 5C2 मेरा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे 2 इवन नंबर निकालने हैं और टोटल इवन नंबर मेरे पास 5 है। तो ये हुआ, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। तो ये यहाँ से कटेगा और मेरा आंसर मतलब यहाँ पे इसका 10 आएगा। अब मैंने 5C2 तो कर लिया ये ऊपर का, लेकिन मुझे नीचे का टोटल निकालना है। तो टोटल क्या होगा मेरा, 5C2 प्लस 6C2। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा इवन के लिए हुआ और ये ऑड के लिए मैं 6 और बचा है ना, जो यहाँ पे 6 ऑड नंबर, उसको भी लूँगी और नंबर मुझे निकालने 2 है। ठीक है, तो अब मेरा 5C2 की वैल्यू तो मुझे पता है कि 10 है मेरे पास। 6C2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं 6C2 की वैल्यू कैसे निकालूंगी, 6C2 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगी, ये 3 आ गया, तो यहाँ से मैं लिखूँगी 15। तो मेरा ऊपर में वैल्यू जो आया था वो क्या था, अब मैं ऐसे लिखूँगी, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले जो ऊपर में आया था 10 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये सम है, टोटल है ये टोटल, और ये जो है हमारा इवेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हमारे पास 10 बॉल है 1 से 10 तक। सपोज करिए हमको एक बॉल रेंडमली पिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है N1, N2, N3 तक, मतलब सिर्फ N3 तक। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, 10C3, नंबर ऑफ वेज इसी से होगा, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो 7 7 कटा, यहाँ से मेरा ये 3 आया, तो क्या हो जाएगा मेरा, 3 लिखा है ना यहाँ पर, हाँ 3 लिखा है अपने पास यहाँ पर। तो हमने ये लिखा 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। तो हमारा 10 9 8, तो यहाँ से 3 आया, तो यहाँ पर आंसर हमारा आ रहा है 240। ठीक है क्या, हाँ हमारा 240 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, 3 ठीक तो है, 240 ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 40 एनसीसी के हैं, 30 एनएसएस के और 20 एनसीसी एनएस दोनों के, एनएसएस दोनों के। तो हमें ये निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो एनसीसी और एनएसएस दोनों ऑप्ट नहीं करते। तो पहले हम निकालते हैं आइदर और का कंडीशन। तो हम ये जानते हैं क्या कि probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus P A union B, ये है जो इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो probability of A को मैं मान लेती हूँ NSS है, सॉरी NCC है, 40 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 40/60 होगा, और probability of B को मैं अगर निकालती हूँ तो क्या होगा, 20/60 होगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैं निकालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा 20/, ये यहाँ पे मेरा 30 आएगा या 20/60। ठीक है, अब मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी पे लिखूँगी तो क्या होगा, 40/60 प्लस 30/60 माइनस 20/60। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 50/60 हो जाएगा। तो ये तो मैंने आइदर और का कंडीशन निकाला। ठीक है ना, तो हमें आइदर और नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नाइदर नॉर। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, 1 माइनस 50/60 कर दूँगी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10/60, तो 1/6। ठीक है क्या, 1/6 मेरा ऑप्शन बी।
अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वन हैज़ टू टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एटलीस्ट वन हेड इज़ एटलीस्ट 90%। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें कि क्या हो, एटलीस्ट वन हेड हो। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, वन हेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। ठीक है, तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, वन माइनस नंबर ऑफ वन हेड, नहीं इक्वल टू लिखेंगे वन माइनस नो हेड। ठीक है, हेड, नंबर ऑफ वन हेड, नो वन हेड लिखेंगे यहाँ पर, नो हेड लिखेंगे तो क्या होगा ये, और ये जो है हमारी कंडीशन दी हुई है ग्रेटर देन 90/100 है, ये हमारा ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन पे। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है क्या कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। अब हमें उसका कितने बार करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स, तो n लिखेंगे इसके ऊपर अपॉन 9/10। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 पावर में n लेस देन इक्वल टू 10/100 हो जाएगा। फिर इसको 2 के पावर में n शुड बी ग्रेटर देन 10, ये हमारा ये बन रहा है। तो अब ये n की वैल्यू ऐसी क्या रखेंगे हम कि हमारा जो ये कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाए। तो n की कंडीशन 4 रखने पे ही सेटिस्फाई होगी, क्यों, क्योंकि 2 के पावर 4 16 होता है। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये JEE मेन 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि 4 व्यक्ति हैं जिनका टारगेट है 1/2, जिनके टारगेट की पॉसिबिलिटी 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 दी हुई है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो लोग क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से वो प्रहार करते हैं, तो लक्ष्य पर आघात होने की प्रतिक्रिया क्या है, ये पूछ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें क्या लिखेंगे, 4% ABCD को हम मानते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हिट करने की जो होगी 1 माइनस नन ऑफ 4% हिट करने की टारगेट होगी। ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हम ये बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमको पता है क्या है, 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है, हमको पता है 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A मॉड क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, तो इससे हम लिखेंगे 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B मॉड क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ C हमारा दिया हुआ है 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ C क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 मतलब कि 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ D क्या हो जाएगा हमारा 1/8 लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ D माइनस 1/8, जो कि हमारा क्या होगा, 7/8। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा था ये 1 माइनस क्या, 4% नन ऑफ अ पर्सन हिट द टारगेट। नन ऑफ अ पर्सन मतलब नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A मॉड, प्रोबेबिलिटी ऑफ B मॉड, प्रोबेबिलिटी ऑफ C मॉड, प्रोबेबिलिटी ऑफ D मॉड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 7/8। तो मेरा ये कटा, तो मेरा क्या आएगा, 1 माइनस 7/32, तो इसको मैं करूँगी तो 25/32 मेरा आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 25/32, ऑप्शन नंबर D। तो यहाँ पे हम ये समझ पा रहे होंगे कि ये हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है टारगेट को हिट करने की वो 1 माइनस नन ऑफ 4% के हिट करने की टारगेट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है CGPET 2019 में।
यहाँ पे क्या लिखा है, ताश की गड्डी से एक कार्ड रूप से निश्चित होता है, चुने गए ताश के ना ही कोई हाथ पान और ना ही बादशाह होने की क्या प्रतिक्रिया होगी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ना तो पान और ना तो बादशाह, ठीक है ना। तो क्या होगा, ना तो पान, मानो मतलब समझ लो टोटल तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 52 हो जाएगा, ठीक है। अब तो टोटल नंबर हमारा फिर जो बादशाह है और ताश नहीं, हार्ट नहीं है, वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 36/52 इज इक्वल्स टू 9/13। ये 36 कैसे आया, ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी में चीट शीट दिया था वहाँ से आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सपोज करिए 3 उचित सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम 2 हेड आने की प्रतिक्रिया क्या होगी। अब पहली बात तो सभी संभावित परिणामों की कुल संख्या 8 होगी, तो हम टोटल को क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखा है 2 हेड तो होना ही चाहिए, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, तो 2 हेड 3 में आएगा और 1 तीनों में आएगा, तो टोटल क्या हो गया, 4। तो हम क्या लिखेंगे, कम से कम 2 शीर्षक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी 4/8 इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये कैसे आता है मैं बताती हूँ। देखो, हम एक टेबल बना रहे हैं जहाँ पे हम कुछ वैल्यू को लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 0 को 10 मानती हूँ और जो हमारा 1 है उसको मैं हेड मानती हूँ, 1 को हेड मानती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ क्या कि देखो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 2 होनी चाहिए, तो कहाँ आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, ठीक है, और ये चौथी भी आती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख पा रही हूँ, ये 4 लिख पा रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ 4 लिखा। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 8, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अब मैं ये जानती हूँ कि जो मैंने पहले फॉर्मूला यूज़ किया था, PA यूनियन ऑफ B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस PA यूनियन ऑफ B, ये मैंने लिखा क्या। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 23/60 होगी। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये यहाँ पे मुझे गिवन है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B मॉड अपॉन B, तो इसको मैं जानती हूँ फॉर्मूला क्या होता है, मेरा फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जानती हूँ PA का मॉड जो होता है क्या होता है, 1 माइनस PA होता है। तो 1 माइनस PA क्या लिखा है मेरा, 1 माइनस 1/3, तो मैं इसको क्या लिख दूँगी, डायरेक्ट 2/3। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करूँगी तो क्या होगा, 1 माइनस कितनी वैल्यू आई थी मेरी, 23/60, और यहाँ पर कितनी आई थी मेरी वैल्यू, 2/3 आई थी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 37/60 इंटू 3/2, तो इसमें मेरा क्या होगा, 37/40। तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, 37/40, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए आता है ये। इसमें क्या कहता है, 6 लड़की तथा 6 लड़के तथा 6 लड़कियों एक पंक्ति में बैठे हैं, लड़कों और तथा लड़कियों के एकांतर बैठने की प्रतिक्रिया होगी। तो 6 लड़के 6 लड़कियाँ, तो कुल संख्या कितनी हुई, 6 + 6 12 हुआ, ठीक है। बैठने की व्यवस्था के तरीके के कुल संख्या इसमें कैसे बैठेंगे, तो 12 फैक्टोरियल हुआ, ठीक है। अब लड़का लड़की क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेट बैठ रहे हैं, तो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे लिखेंगे, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए समझ लेते हैं, क्या हो जाएगा, इवेंट्स अपॉन क्या होता है, आउटकम। तो इवेंट हमारा क्या है, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। इसको मैं पूरा सॉल्व करूँगी तो क्या हो गया, 1/462, ठीक है।
ये मेरा आंसर आ रहा है 1/462। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी सेम उसी की तरह है जैसे हमने पहले देखा था, डायरेक्ट फॉर्मूले से बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना है, तो ये क्या होता है? पी ऑफ ए यूनियन ऑफ बी अपॉन पी ऑफ ए। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूँगी? 1/4 माइनस 1/2, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 सी। ठीक है, ये मेरा आया। अब और कोई क्वेश्चन है क्या मेरे पास? हाँ है। क्या कहता है? एक हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब ये फिगर ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे मैं मान लेती हूँ A B C D E F दिया हुआ है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि मुझे 3 कोने को लेना है। वैसे तो कोने 6 हैं, तो इसका क्या होगा? 6C3 होगा, जिसको मैं सॉल्व करके लिख सकती हूँ 20। ठीक है, तो ये मेरा टोटल लिखा रहा है। अब मुझे क्या कह रहा है कि मुझे ये देखना है कि कितने यहाँ पर मेरे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो वो मेरे कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, ये दिख पा रहा है मुझे, 1 और ये 2। तो मेरा इवेंट कितना हो गया? मेरा इवेंट हो गया 2 और टोटल मेरा कितना हुआ? 20। तो मैं क्या बोल पाऊँगी? 1/10 मेरा आंसर है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है क्या? तो ये थे क्वेश्चंस जो JEE मेन और CGPET में प्रोबेबिलिटी से आए हुए थे। JEE मेन में थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बेसिक भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।